नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीके न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की। कर्नाटक में राज्यपाल ने डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी परमेश्वर को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में होटल में लगी भीषण आग से 21 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता का केवल 1% काम बाकी है। गाजियाबाद के दासना में अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र में उद्धव और शिंदे गुट के नेताओं की मुलाकात के बाद शिवसेना के संभावित विलय की चर्चा तेज हो गई है। पंजाब में सत्ता में वापसी को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। पिछले 5 दिनों में नई दिल्ली में हुई 2 हाई लेवल बैठकों में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी रणनीति पर मंथन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने योजना का शुभारंभ करते हुए महिलाओं को स्वीकृति पत्र वितरित किए और पहले चरण में 28 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कर्नाटक में राज्यपाल ने डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेताजी परमेश्वर को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई बड़े नेता, पार्टी पदाधिकारी और भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल विस्तार के तहत 12 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे डॉ यतीन्द्र सिद्धारमैया भी शामिल हैं। गौरतलब है कि सिद्धारमैया ने 28 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। दिल्ली में पानी संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। कई इलाकों में पानी की किल्लत को लेकर लोगों का गुस्सा और विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में होटल में लगी भीषण आग से 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। मालवीय नगर अग्निकांड पर एलजी तरजीत सिंह संधू ने बड़ी बैठक की। बैठक में चीफ सेक्रेटरी दमकल विभाग के अधिकारी और स्थानीय डीसी मौजूद रहे। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक जारी रहा। जांच में सामने आया कि होटल में केवल 6 कमरों की अनुमति थी, लेकिन अवैध रूप से 25 कमरे बनाए गए थे और होटल के पास फायर एनओसी भी नहीं थी। वहीं मरने वाले 21 लोगों में नाइजीरिया, मोजाम्बिक, बांग्लादेश के 17 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में टूट के अटकलें तेज हो गई हैं। बागी विधायक रिद्धिवृत्त बनर्जी और संदीपन शाह समेत कई विधायक विधानसभा पहुंचे और 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया। वहीं बागी विधायकों ने तुब्रतु बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की है। टीएमसी में बगावत के बाद पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। पार्टी ने अपनी सभी कमेटियां और फ्रंटल संगठन भंग कर दिए हैं। अब चुनावी हार की समीक्षा और संगठन के पुनर्गठन की तैयारी की जा रही है। कोलकाता में टीएमसी छात्र यूनियन के दफ्तर से लाखों रुपए के जले और दीमक लगे नोट बरामद हुए हैं। छात्र संघ के कमरे से एक हथियार मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। गाजियाबाद के दासना में अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया और इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। महाराष्ट्र में उद्धव और शिंदे गुट के नेताओं की मुलाकात के बाद शिवसेना के संभावित विलय की चर्चा तेज हो गई है। दोनों पक्षों के नेताओं ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में एकजुटता संभव है। वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती 2 महीनों में भारत का निर्यात 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल में निर्यात 13.78% बढ़कर 43.56 अरब डॉलर रहा। उत्तर प्रदेश के बरेली में टीजीटी परीक्षा के दौरान एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक 1.5 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का सौदा हुआ था। आरोपी से कई फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पटना में राबड़ी आवास विवाद पर सियासत तेज हो गई है। सरकार की नोटिस के बावजूद राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से इनकार किया है। वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी आवास हर हाल में खाली कराया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे। माना जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पार्टी रणनीति तैयार करेगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि समझौते का केवल 1% काम बाकी है और यह डील दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित होगी। उन्होंने यह भी बताया कि अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल भारत में बड़े निवेश कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट ने एटीएफ की कीमत स्थिर रखने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सड़क परियोजनाओं और पुराने वाहनों को बदलने के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह ने गौशाला में पूजा के बाद विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि गौशाला परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगनी चाहिए। उनके बयान के बाद राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है।
टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर महिला से छेड़छाड़ और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं। पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है और कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। पुणे में भयंकर आंधी और तूफान ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में पेड़ और घरों की छतें गिर गईं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 जून को शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पर्यटन, कृषि, निवेश, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। शिमला में सील रोड परमिट फीस बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ वकीलों ने प्रदर्शन किया। सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया गया और मुख्यमंत्री से बातचीत की मांग उठाई गई। भारत के रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात मई महीने में घटकर करीब 9,30,000 बैरल प्रतिदिन रह गया। यह अक्टूबर 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर माना जा रहा है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन हमलों में कुवैत एयरपोर्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं कुवैत सरकार ने सुरक्षा कारणों से वाणिज्यिक उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। सीबीएसई में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रशांत सीताराम लोखंडे नए चेयरमैन बनाए गए हैं, जबकि वरुण भारद्वाज को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गाजियाबाद के दासना इलाके में अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ढांचा गिरा दिया। सूर्य हत्याकांड के आरोपी शेख मेवाती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। गाजियाबाद के सूर्य हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ रील बनाने वाले अमन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। उनकी सुरक्षा को जेड कैटेगरी से घटाकर वाई कैटेगरी कर दिया गया है। गांगुली को पिछले कई वर्षों से जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल रही थी। महाराष्ट्र एटीएस और स्पेशल सेल ने फरार आतंकी हुजैफा को मुंबई से गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी दाऊद इब्राहिम के करीबी मुन्ना झिंगाड़ा के संपर्क में था। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा ऑपरेशन जारी है। सीआईके ने श्रीनगर, कुपवाड़ा, सोपोर और कुलगाम समेत कई इलाकों में छापेमारी की। कार्रवाई पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े मामले में की गई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है और प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। गुजरात में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 290 से ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया है। सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। वाराणसी में 200 साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। मुंबई पुलिस ने क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने के नाम पर चल रहे साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो ठगी की रकम से लोगों के कार्ड बिल भरकर नकद पैसा लेते थे। अमेरिका ने ईरान के केशम आइलैंड पर हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी के कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया गया। घटना के बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। उत्तर भारत में दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश, तेज हवाओं और बादलों की आवाजाही के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 4 से 6 जून के बीच दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं, बिजली गिरने और धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी किया है।